दोस्तों नमस्कार। नवरात्रों के इस खास स्पेशल एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत है। पहली बार आए हैं अगर शो पर तो सबसे पहले कमेंट सेक्शन में जय माता दी या हर हर महादेव की हाज़िरी सभी फॉलोवर्स ज़रूर लगाएं और इस वीडियो को शुरू से अंत तक एंजॉय करें। आज हम जानने वाले हैं कि नवरात्र का समापन कैसे करना है। तो वीडियो को एक-एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा। आपको अच्छे से नोट डाउन करना है और सभी चीज़ों को अच्छे से एंजॉय करना है। तो चलिए चलते हैं, आज इस शो की शुरुआत करते हैं। नवरात्रों के समापन पर हमको कुछ खास बातें ध्यान रखनी है, जिनसे हम नवरात्र को कंप्लीट तरीके से पॉजिटिव बना सकते हैं। तो वो बातें कौन-कौन सी हैं, जस्ट हैव अ लुक। नवरात्रों में जब एंडिंग टाइम आता है, अंत का समय आता है, तो हनुमान जी की पूजा सर्वोपरि सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि माता का आशीर्वाद था उनको। हनुमान जी को और भैरव जी को, दोनों देवताओं को मां शेरावाली का हमेशा आशीर्वाद रहा कि जब जब मेरी पूजा होगी तो अंत में आप लोगों की भी, आप देवताओं की भी साथ में पूजा जरूर होगी। तो माता के इस आशीर्वाद से बहुत लंबे समय से भगवान श्री भैरव और भगवान हनुमान जी महाराज, तो इनकी पूजा सबसे ज्यादा होती है। तो इस पूजा में हमें क्या करना है? हनुमान जी की पूजा पहले तो कब होती है इसको हम समझ लेते हैं। जिस दिन दशमी का पर्व होता है, अच्छे से नोट कर लीजिए। जिस दिन दशमी का, जिसे विजयदशमी के नाम से भी जानते हैं, उस दिन हनुमान जी की पूजा होती है। सबसे पहले इसमें आप, जब दशमी आएगा, जिस दिन दशहरा आएगा, उस दिन सवेरे सवेरे उठकर आप नहा धो करके अपना जो भी माता रानी का पूजन है एज यूजुअली वैसे करेंगे। उसके बाद आप चूरमा बनाएंगे। राजस्थान की एक बहुत प्रसिद्ध डिश है जिसे चूरमा कहते हैं, जिसमें देसी घी डाल करके और बहुत सारे आइटम्स डालकर एक चूरमा बनाया जाता है। तो वो जो चूरमा होता है, उसका हनुमान जी महाराज को, बजरंगबली जी को भोग लगाया जाता है। उसके बाद में, भोग लगाने के बाद में ही नवरात्र को समापन किया जाता है, यानी कंप्लीट किया जाता है। और उस प्रसाद को थोड़ा सा बांटा भी जाता है और थोड़ा सा घर के सदस्य लग, जितने भी सदस्य हैं घर के फैमिली मेंबर्स, वो उसको यूज करते हैं। तो एक तो ये चीज आपको बहुत ध्यान से रखनी है, ठीक है। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, नवरात्रों के जो जौ होते हैं उसे जल प्रवाह कर देते हैं अष्टमी वाले दिन, नवमी वाले दिन। इस बार तो अष्टमी नवमी सेम है, लेकिन फिर भी जब अष्टमी अलग होती है, नवमी अलग होती है, तो जो लोग अष्टमी करते हैं वो उस दिन जल प्रवाह कर देते हैं, जो नवमी करते हैं वो उस दिन जल प्रवाह कर। जो जौ होते हैं वो बेसिकली हमारे जो देवी भागवत पुराण है, जो माता रानी का भागवत पुराण है, उसमें साफ साफ मेंशन है कि आप नवरात्र के समापन के बाद ही, आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ द नवरात्र, उसके बाद ही आप जौ को जल प्रवाह करें। यानी कि जब दशमी आती है, विजयदशमी आती है, दशहरा आता है, उस दिन दोपहर के बाद, दोपहर के बाद मतलब तकरीबन 2 बजे के बाद, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, जब दोपहर के बाद का वक्त बीतता है, उस पहर के बाद में आप अपना जल प्रवाह कर सकते हैं। इसमें एक छोटी सी चीज आपको ऐड कर देते हैं, जिससे जल भी गंदा ना हो। और जल में कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजों की दुर्गति होती है। आप देखते हैं लोग जल में चीजें फेंक देते हैं, डाल देते हैं। जैसे गणपति जी जाता है तो वो ऐसे ही मूर्ति को छू, तो इससे ईश्वर की भी अपमान है, ईश्वर का भी इससे अपमान होता है। और दूसरा, वो किसी के साथ में उसका कोई नतीजा भी नहीं निकलता। तो इस बार आप क्या करेंगे, जो ज्वार हैं जो आपने बोए हैं, उसमें से 3-4 पत्ते तोड़ लें। 3 या 4 जो उसकी लड़ियां होती हैं, जो उसकी पत्तियां होती हैं, वो उनको लीव्स को आप 3-4 को तोड़ लें। और जो भी आपके घर के आसपास नदी हो, नहर हो, उसमें माता का ध्यान करके उसको जल प्रवाह करते हैं। 3 से 4 या 5 पत्तियां उसकी तोड़ करके, जो बाकी सारा आपका जौ बचेगा, उस सारे को आपने गाय को खिलाना है। ये हेल्दी फूड है गाय के लिए, साइंटिफिकली बता रहा हूं आपको। ये ऑथेंटिक भी है। और जो गाय हैं वो प्रकृति का स्वरूप है। और आपको भूलना नहीं चाहिए, ये नवरात्र प्रकृति को ही डेडिकेटेड होते हैं। इसमें जब आप शेरावाली माता के अलग अलग रूपों की बात करते हैं, 9 देवियों की बात करते हैं, तो इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द नेचर, प्रकृति का एक अलग ही रूप। तो गाय जो माता है वो प्रकृति का स्वरूप है। तो साइंटिफिकली आपने 3-4 पत्तियां तोड़ के जल प्रवाह करके माता का ध्यान करना है। और उसके बाद जो पूरा ज्वार बचता है, जौ बचता है, उस जौ की जितनी भी लड़ियां हैं, उसकी जो पत्तियां हैं, उनको अच्छे से निकाल करके गाय को खिला देना है, ठीक है। इसके साथ साथ जो मिट्टी है,
जो मिट्टी बचेगी उसे किसी भी वृक्ष की जड़ में वहीं पर रख देना है, उसको दबा देना है। जो चुन्नी होगी जिससे आपने जौ को ढका था, श्रृंगार किया था, वो चुन्नी भी जल प्रवाह करनी है। ठीक है। और आपका अगर कोई लोटा है मिट्टी का जिसमें आपने कलश रख, वैसे तो कलश हमेशा मिट्टी के लोटे में नहीं रखते क्योंकि जो जल होता है वो सूख जाता है बेसिकली, लेकिन अगर किसी ने रखा है तो उसको आप रख सकते हैं अपने घर पर, वो आगे आपके फर्दर यूज हो जाएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखें। अब हम एक उपाय की तरफ चलते हैं कि जिस दिन विजयदशमी है, जिस दिन दशहरा है, उस दिन दो उपाय आप लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं, आप इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं, जब आप अपने घर में कन्याओं को बुलाएंगे तो दो तीन बातें बहुत सिंपल हैं, आपको ध्यान रखनी है। जब भी हम किसी की आरती उतारते हैं, जैसे आप मंदिर में भगवान जी की आरती उतारते हैं, तो आपको ये विज्ञान के हिसाब से समझा रहा हूं, जब किसी को नजर लगती है तो उसके एंटी क्लॉक आरती उतारी जाती है, यानी जब उसकी नजर उतरती है तो वो उल्टा उतारते हैं, एंटी क्लॉक कहते हैं। लेकिन जब आप सीधा सीधा घड़ी की सुई में यानी क्लॉकवाइज किसी चीज की आरती उतारते हैं तो उससे बॉडी के जो तत्व होते हैं, हमारे जो पंच तत्वों से मिलकर बॉडी बनी है, वो सक्रिय हो जाते हैं यानी एक्टिव हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति को नजर लगनी कम होती है, वो हष्ट पुष्ट रहता है, बीमार नहीं। तो बेसिकली द पर्पस इज, जब भी कोई शुभ मौका आता है, जैसे किसी को नजर लगी तो आप उल्टा उल्टा एंटी क्लॉक उतारते हैं। लेकिन जब किसी के लिए शुभ मौका आता है, कोई भी बच्चे का जन्मदिन आता है, आपकी एनिवर्सरी आती है या किसी की भी एनिवर्सरी, तो आप उसकी नजर हमेशा उतारें। इसलिए जब भी कन्याएं आपके घर में नवरात्रों में आगे से आए, सबसे पहले आप एक जोत जला के उन सब की बारी बारी से दो दो बार एक एक बच्चे की नजर जरूर उतारें। इससे आपके परिवार को भी फायदा है, ताकि आपके परिवार का एनवायरनमेंट अच्छा बना, वातावरण शुद्ध हुआ जब नजर उतारी जाती, क्योंकि नजर में अग्नि है। जब आप किसी की नजर उतारते हैं बेसिकली तो उसमें अग्नि का तत्व आता है। तो जब आप जोत जलाकर किसी को यूं करके जैसे भगवान की करते हैं हम आरती, तो उसमें अग्नि का तत्व आता है। और अग्नि वही तत्व है दोस्तों जो पंच महाभूतों में से एक है, वन ऑफ द, तो जो 5 में से एक है वो एलिमेंट है अग्नि यानी फायर एलिमेंट। तो इसलिए हर बच्चे की आप जरूर आरती उतारें। ठीक है। इसके साथ साथ आपको चावल जरूर चढ़ाने हैं बच्चों को, जैसे टीका करा उनके सर पर चावल। कभी भी किसी के सर पर अगर आप चावल डालते हैं तो एक बात जीवन में ध्यान रखना, चावल इस तरीके से डालें कि बालों से टकराकर चावल पीछे की ओर गिर जाएं। यह विक्ट्री का साइन होता है हमारे साइंस में। अगर आप प्राचीन काल में भी देखेंगे, जब राजा युद्ध लड़ने जाते थे तो चावल उनके सर पर से टच होते हुए पीछे की तरफ वारे जाते थे। ये एक बहुत साइंटिफिक है। जब कोई लड़की शादी करके जाती है तो अपने पीछे चावलों को, समझ रहे हैं, ये पूरा एक विज्ञान है जो इंसान की बॉडी से कनेक्ट होकर ब्रह्मांड से जुड़ता है, द कनेक्शन बिटवीन बॉडी एंड द नेचर। तो ये चीजें हमको समझनी है। तो चावल बच्चों के सर पर थोड़े थोड़े डालें ताकि वो पीछे की तरफ गिरे। ये बड़ा शुभ साइन है, विक्ट्री का साइन माना जाता है, जीत का स्वरूप। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। दो प्रकार के नारियल मैंने आपको बताए थे। एक आपने कलश पर नारियल रखा, तो जब भी आपके घर में कन्याएं आएंगी तो उस नारियल को आपने माता से आज्ञा लेकर उसको फोड़ना है। उसका जो जल निकलेगा उसके छींटे माता को मारने हैं। माता के पूरे जो माता का जो आपने सजाया है उसके ऊपर छींटे मार दो। बाकी जो थोड़ा सा बचे तो वो परिवार के लोग ग्रहण कर लेंगे बाद में। और जो नारियल है उसको पीस में काट के पहला भोग माता रानी को, और छोटे छोटे टुकड़े जो उसके पीसेस हैं वो बच्चों को, कन्याओं को अच्छे से खिलाने हैं। जो बचता है वो आपके परिवार का आप आपस में बांट लेना। ठीक है। ये वो नारियल है। दो नारियल रखवाए थे। जो दूसरा नारियल है, एक तो हो गया कलश वाला जो मैंने बता दिया, दूसरा नारियल जो है वो नारियल आपने अपने घर की तिजोरी में रखना है। और कब तक रखना है? अगले नवरात्र तक, जो मार्च में आएंगे, यानी गर्मियों में नवरात्र आते हैं। और उस वक्त इस नारियल को जो आप तिजोरी में अभी रखेंगे उसको जल प्रवाह कर देंगे। और इसके बाद ऐसे 6-6 महीने पर एक सीक्वेंस बना रहता है। ठीक है। तो दोस्तों एक चीज और आपको बहुत ध्यान से समझनी है, जिस दिन विजयदशमी होगी यानी दशहरा होगा, उस दिन आपको, अगर आपने कोई शत्रु है आपका जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है और आपको बहुत ज्यादा डर लगता है, मतलब आप किसी व्यक्ति की वजह से जेन्युइनली बहुत परेशान हैं और उसकी वजह से आप संकट में जा सकते हैं, तो आप दो उपाय बहुत ध्यान से समझ लीजिए। विजयदशमी क्या होता है? हनुमान जी को आशीर्वाद मिला उस दिन,
उसी उपलक्ष्य में हनुमान जी को डेडिकेटेड होती है विजयदशमी। विजयदशमी एक भगवान को और डेडिकेटेड होती है और उन भगवान जी का नाम है भगवान श्री भैरव, क्योंकि भैरव जी और हनुमान जी दोनों ही सबसे खास प्रिय देवताओं में से एक हैं जो शेरावाली माता के साथ, माता रानी के साथ हमेशा रहते हैं। तो आप विजयदशमी वाले दिन क्या कर सकते हैं, कोई भैरव मंदिर हो घर के आसपास, उस भैरव मंदिर में जाएं, अपने साथ में कुछ सामान लेके चले जाएं। एक आटे का दीपक ले जाएं जिसे चौमुखी दीपक कहते हैं, 4 साइड्स वाला, जिसमें 4 बत्तियां लगेंगी और 4 दिए लगेंगे। 4 पतली पतली लंबी बत्तियां चारों कोनों पर लगाकर उसमें सरसों का तेल डालकर भैरव मंदिर ले जाएं। साथ में इमरती, बहुत ध्यान से सुन लीजिए, इमरती सबसे फेवरेट प्रोडक्ट्स में से एक है भगवान श्री भैरव के लिए, तो इमरती के 1 या 2 पीस ले जाएं और वहां पर जाकर उस दीप को जला दें और उनकी आरती करें। जो प्रसाद है भैरव भगवान जी को अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि जिस प्रकार शेरावाली माता का आपने साथ दिया और हमेशा उनके साथ रहते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में आए हुए संकट को, जो भी आपकी समस्या है, ये शत्रुता में बेसिकली उपाय होता है। तो किसी से शत्रुता है तो आप इस चीज को शांत करें, इस तरह की प्रार्थना करके माथा टेके भगवान श्री भैरव जी के मंदिर में और उसके बाद में अपने घर आ जाएं। इसके अलावा आप काली मंदिर भी जा सकते हैं। 21 माला नींबुओं की, मतलब 21 नींबुओं की एक माला, फ्रेश नींबू ले लें, लेमन ले लें, 21 नहीं है किसी के पास तो 11 ले लो, 21 ले लो, 31 ले लो, मतलब एक सुंदर सी माला बना के अपने हाथों से एक सुई धागे से बना के और उसको माला को कालका माई को अर्पित कर दो, उनके गले में पहना दो। नहीं तो अगर पंडित जी मना करें तो उनके चरणों में रख दो और माता से प्रार्थना करो कि जो भी हमारे शत्रु हैं, जो अनजाने शत्रु हैं, जिनके बारे में हम नहीं जानते या फिर हम जानते हैं, कुछ भी हो सकता है। कुछ ऐसे शत्रु होते हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हमें पता ही नहीं होते। तो जाने और अनजाने शत्रु, उनसे हमारी रक्षा करें और इस भेंट को स्वीकार करें। तो कालका माई को भी मंदिर में माथा टेक के उनकी आरती करके उनको भी एक जोत जरूर जलानी है और जोत जलेगी सरसों के तेल की ही, भैरव भगवान जी के मंदिर की तरह एग्जैक्टली। क्योंकि सरसों का बहुत बड़ा रोल है किस चीज के लिए, संकटों को काटने के लिए, हमारे शत्रुओं से निजात पाने के लिए। तो सरसों इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड, तो इसका हमको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से विजयदशमी का पर्व जो है ये है, नवरात्र कंप्लीट आप अच्छे से कर लेंगे। कोई प्रश्न हो कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दीजिए। अगर आपको अपॉइंटमेंट्स लेनी है हमारी टीम से तो दिए गए नंबर पर अपनी व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हैं। इजाजत दीजिए, अगले वीडियो में आपके साथ ढेर सारी बातें करूंगा। तब तक सबको श्री राधे। और कमेंट सेक्शन में जिन्होंने अपने अपने प्रिय भगवान का नाम नहीं लिखा है उन्हें जरूर लिखें एक हाजिरी, और लाइक का बटन जरूर है साथ में उसे दबाएं और शेयर भी जरूर करें। अगले वीडियो में मुलाकात करता हूं। थैंक यू सो मच। दिस इज कुमकुमारन श्री। विश यू अ वेरी हैप्पी पॉजिटिव लाइफस्टाइल। जय माता दी।